अगर आम आदमी होने के नाते सच बोलने का हक नहीं रहेगा तो जी के क्या करेंगे। और ऐसे भी ये लीडर्स है कौन सी खेत की मूली। अगर जनता नहीं तो लीडर्स नहीं। आज से 50 साल पहले भारत माता की सीने में पैदा हुआ था दुनिया का सबसे अजूबा, सबसे नादान, नाकामयाब सर्कस का खिलाड़ी, एक लीडर जिनके पैदा होते ही देश में भूकंप आने का डर पैदा हो गया। उस जमाने में चैपलिन भाई का दुनिया खत्म ही होने वाला था। तब भगवान ने बोला, ले दुनिया वाले, तुझे मैं चैपलिन का बाप देता हूँ। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। अब भगवान का इंडिया के साथ क्या दुश्मनी था पता नहीं, जो हमें सुनने को मिल रहा है। मैं पप्पू हूँ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के बाद भी इनको कुछ भी सीख नहीं मिला और इसलिए जब इनको अपने विरासत में देश का ठेका मिल गया तब पार्लियामेंट में जाके ये सीखने लगा। इन्होंने मुझे कांग्रेस का मतलब समझाया। इनको अपना धर्म का भी कोई पता नहीं था। आपने मुझे मेरा धर्म सिखाया, आपने मुझे शिव जी का मतलब समझाया और आपने मुझे हिंदू होने का मतलब समझाया। चल मगर अपना जन्म स्थान का तो जरूर पता होगा। इन्होंने मुझे हिंदुस्तानी होने का मतलब सिखाया। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। नहीं यार पप्पू भैया, एक बात बताओ, जब आपको एक हिंदुस्तानी होने का मतलब सिखाना पड़ता है, वो भी आधा बुढ़े होने के बाद, तो देश के आप खाक चलाओगे। आपसे तो वो डॉल मिनिस्टर अच्छा था जिनको एटलीस्ट कुछ तो आता था, कुछ तो आता था यार। पप्पू भैया हमारे इतना एडुकेटेड है कि अपना लेक्चर शुरू करने से पहले ऑडियंस को 2 हिस्से में बांट लेते हैं। आधा मेरा भाषण मैं अंग्रेजी में करूंगा, जो साउथ इंडिया से लोग आए हैं उनके लिए, और फिर आधा भाषण मैं हिंदी में करूंगा। ओए ब्रिटिश की सोच रखने वाला लौंडा, तुझे ये हक किसने दिया? नहीं बताओ, साउथ वाले हिंदी नहीं समझते हैं क्या, या फिर बाकी लोगों का इंग्लिश नहीं आता है, ये बोलना चाहता है तू? ये साउथ ईस्ट वेस्ट करके देश को बांटने वाला औकात तू सीखा कहां से? जो देश की राष्ट्रीय भाषा है, तू उस हिंदी में बात करने को शर्माता है क्या? अगर शर्माता है तो इस देश का लीडर बनने का हिम्मत तुझमें किसने दिया? आया कैसे तुझमें ये हिम्मत? ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, इसको बदला नहीं जा सकता है। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। इस भाई साहब को देश की प्रधानमंत्री बनने का बड़ा शौक है। रात भर जब माँ की गोद में सो के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है, तब अगले दिन सुबह उठ के, नहीं इनका तो कुछ अलग ही रूटीन है ना। दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। आंख में सस्ता नशा डाल के ये पब्लिक में भाषण देना चालू कर देते हैं। मुझे प्रधानमंत्री बना दो तो सूरज उस साइड से उठता है, उसको इस साइड से उठा दूंगा। कुछ भी पता नहीं आंखों से कौन सी ज्वालामुखी या चंद्रमुखी निकलता है। इनको लगता है कि उनके आंखों में देखते ही दुनिया का काला जादू से भस्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते। जब इसका पीएम बनने का ख्वाब पूरी नहीं होता है, तब पता नहीं दिमाग के अंदर कौन सी कीड़ा घुस जाता है या भूकंप का कौन सा असर हो जाता है। ये सर्कस के जोकर की तरह कुछ भी बकने लगता है। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। अब इसको मैं क्या बोलूं, ये खुद अपने आप को कसते रहते हैं बाद में खुद के डायलॉग के लिए। आप कौन सी दुनिया में हैं? जब इसका खोपड़ी उल्टा चलने लगता है तो ये भी बोल देते हैं भाई साहब। इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। पर 100 बात की एक बात है, ये पप्पू भैया पढ़ाई में जबरदस्त इंटेलिजो अरे क्या कहते हैं उसको, हाँ इंटेलिजेंट है। सरकार 2500 रुपए में क्विंटल खरीदती है, 7 में से 10 और 1 में से 2 बच्चे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ठीक है चलो, होता है ऐसा, जब कोई सपना टूटता है तो इंसान ऐसा पगला जाता है थोड़ा बहुत। विश्व रया गायखान गंगमय जी, सचिन तेंदुलकर
अरे कहना क्या चाहते हो? हद है पप्पू भैया, मेरा थोड़ा सा भी इज्जत नहीं रखा आपने। मैं तो सोचता था कहीं पे तो आपके दिमागी संतुलन सही रहेगी, अब और नहीं, बस। ठहरिए ठहरिए। क्या क्या और क्या बाकी रह गया आप? अब कौन सा सर्कस गेम दिखाना बाकी रह गया पप्पू भैया? द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, कौन सी कसर छोड़ा आपने भैया? गुजरात को अगर किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। इसके बाद का सीन तो पब्लिश नहीं हुआ, पर मेरे ख्याल से गुजरात की महिलाओं ने इनके साथ ये किया होगा। ये क्या था पप्पू भैया? अब भूल गए कि आप गांधी जी की वारिस हो? सच में गांधी जी का नारी प्रेम को आपको तो पता ही होना चाहिए ना। हद है यार, ये आपका सर्कस बहुत गंदा था। स्पीकर मैडम। अबे घन चक्कर, गाधे की पूज, माँ की लड़के, तुझे मैं मैडम दिख रहा हूँ? जब ये भैया पार्लियामेंट के अंदर अपना भूकंप लाने वाला भाषण देते हैं, तब इनके पीछे जो लोग रहते हैं वो भी मेरा जैसा ही अपना दिमाग को हवा के साथ कुश्तियां लगाते हैं और कहते हैं, अबे साले क्या बोल रहे है तू, जूते पड़ेंगे, बुद्धि नहीं है क्या? घर जाने के बाद मेरे बीबी भी मुझसे झाड़ू से पीटेगी और बोलेगी, उस मनबुद्धि के पिछवाड़े पे ऐसा क्या है जो देयर इज अ फीलिंग ऑफ शॉक। ए भाई हट, इसकी बात सुन के मुझे जोर से आया है, मूतने दे मुझे, मूतने दे। पप्पू भैया, ये सारे बचपने दिखाने के बाद आंटी जी की हालत क्या होगी? क्या होगी आंटी जी की हालत? इटली में इतनी मेहनत करके तुझे धरती पे लाई, मैं पढ़ाया लिखाया, और ये तू क्या सिला दे रहा है बेटा? कभी कभी पप्पू भैया को इतना गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है कि कंट्रोल ही नहीं कर पाते। 30,000 crore rupees given to Mr. Anil Ambani. देन व्हाट डू वी डू? ठीक से करियो, नहीं तो भागो। आए, किसको उठा के लाए रे? है लंडा, पकड़ डंडा। ये भाई साहब तो कभी कभी अपने ही घर में आग फूंक देते हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, मगर इसमें नियम और कानून नहीं चलते हैं। हर 2 मिनट नए नियम बनाते हैं, पुराने नियम को दबा देते हैं। अबे साले। मम्मी 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 सॉरी मम्मी प्लीज मम्मी। इस नादान जान की नादानियां देखने और झेलने के बाद पूरे देश की जनता की मुंह से एक ही बात निकलता है, भैया उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। एक आम जनता होने के नाते मैं पप्पू भाई से बोलना चाहूंगा, भैया या अंकल, जो भी हो, बंद करो ये जोकर जोकर खेलना। हम लोगों से और झेला नहीं जा सकता, और ये जो आपके दिमाग में कीड़ा भरा हुआ है ना पीएम बनने का, इसे निकाल दो। ऐसी मनबुद्धि पीएम हमें नहीं चाहिए। मस्को का हालत तो सबने देख लिया, पर अब तो कैम्ब्रिज को भी नहीं छोड़ा भैया। In your speech, I sensed a certain anxiety. I sensed a deep feeling of pain. नहीं पप्पू भैया, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देता। कुछ तो इज्जत रखो मेरा। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? कैसे बोलूं कि मेरे पप्पू भैया ने कभी ऐसा भी बोला था? और हम नफरत नहीं करते हैं, हम गुस्सा नहीं करते हैं। आप हमें मारो पीटो, हम आपसे नफरत नहीं करेंगे, कर नहीं सकते हैं। जाने दो यार, इतना भी कौन डरता है? अगर आम आदमी होने के नाते सच बोलने का हक नहीं रहेगा तो जी के क्या करेंगे? और ऐसे भी ये लीडर्स है कौन सी खेत की मूली? अगर जनता नहीं तो लीडर्स नहीं। जनता उन्हें चुनते देश का सेवा करने के लिए, मेवा खाने के लिए नहीं। कुछ लोगों को देख के बाकी लोगों को सीखना चाहिए ये बात। तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप मेरे साथ सहमत हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करके अपना ज्ञान झाड़ते रहो। आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना? आप भी बन रहे हो पप्पू भैया। मुझे क्या, आपकी उम्र बढ़ेगी पर समझ नहीं आएगा। आप ही मिस करोगे वो सारे आग जो अभी निकलना बाकी है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।